हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आपका? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आजकल ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले शादी थी और फिलहाल मैं अभी तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। आज एनुअल फंक्शन है तो इस वजह से जल्दी तैयार हो गई हूँ, थेरेपी भी नहीं गई हूँ। और रही बात ब्लॉग बनाने की, तो भाई साहब मेरे जो मोबाइल जो है ना मेरा उसमें जगह ही नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो इस वजह से मैं दूसरा मोबाइल लेके बना रही हूँ। ये कि जो भी चार्ज नहीं था 2 दिन से, तो अभी चार्ज की हूँ, फिर इसमें बना रही हूँ। तो तबीयत भी नहीं ठीक है। शादी में गिफ्ट मिला हम लोग को, ज़्यादातर मुझे और मम्मी को मिला, क्योंकि मैं भी बड़ी हूँ इस घर की और मम्मी भी बड़ी हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, तोहफ़ा मिला। तो उस वजह से उस तोहफे को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तोहफ़ा ये है कि मतलब वो इतना बड़ा है कि हम लोग लेके परेशान हो गए, रखे कहाँ, कैसे यूज करें, कैसे क्या करें। तो ये बातें हैं और यही तोहफ़ा है, खांसी। आप लोग समझोगे क्या ही है भाई। तो लड़की की शादी है, ऐसा कुछ तोहफ़ा मिलेगा नहीं, बट मुझे और मम्मी को ऐसा तोहफ़ा मिल गया है। हम लोग लेके परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें, क्या करें। पूरी रात नहीं सो पाए हैं उसी तोहफ़े के चक्कर में, टेंशन में। अभी भी वही हाल है, सर्दी जुकाम खांसी, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ। परसों तो जिस दिन मैं आई हूँ वहाँ से, विदाई हो गया, आई हूँ, तो उस दिन तो मुझे खांसी भी आ रही थी, बट मैं बड़े अच्छे से सो गई क्योंकि इतनी नींद लग रही थी। पूरी रात को जगे हुए थे हम लोग, तो सो गए थे। बट अब वो नींद पूरा हो गया ना, तो अब नींद नहीं आ रही है क्योंकि खांसी इतना आ रहा है कि नींद पूरा नहीं आ रहा। और मैं भी तैयार होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे काम भी बहुत है, इतना शादी ब्याह के चक्कर में मेरे कोई काम नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से मैं काम भी कर रही हूँ और काम ये कर रही हूँ कि जल्दी मैं कही हूँ कि आप लोग भाई तैयार हो ना, मम्मी और सारिका से, कि तुम लोग तैयार हो और हम जा रहे हैं, तब तक अपना सिलाई करेंगे। तो कह रही ठीक है, जाइए आप सिलाई करें। तो अभी जाया जाएगा और कोई नहीं जाएगा, हम ही लोग जाएंगे। तो इस वजह से आज जल्दी तैयार होके बैठ गए हैं। और सही बताए तो तबीयत नहीं ठीक रहता ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बट इतना क्या ही करें, तबीयत ठीक रहे या ना ठीक रहे, करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि भाई इतना मतलब इतने दिन से ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और देना भी है, करना भी है। भाई जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैं पूरा रेडी हो गई हूँ, बट अभी बाल नहीं बनाई हूँ कि जब निकलना होगा तो मैं बाल और दुपट्टा ले लूँगी। बाकी सब कुछ रेडी करके रखी हूँ और यही सारी चीज़ें हैं। सोची थी कि मैं आप लोग के साथ गिफ्ट शेयर करूँगी, तो लोग कल ही सोच रही थी शेयर करने के लिए, बट मैं इसलिए नहीं शेयर करी थी कहीं आप लोग भी कहें कि आधा आधा हिस्सा लगा दो गिफ्ट में। तो इसीलिए शादी में बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला मुझे। और ये तोहफ़ा एक दिन का नहीं है, ये तोहफ़ा एक महीने काम चलेगा। क्योंकि क्या है ना कि मेरा है ही ऐसा कि मुझे अगर खांसी होता है ना, तो एक दिन में नहीं ठीक होता है, वो एक महीना ले ही लेता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे खांसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा पेट मतलब मेरे पेट में ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा मतलब पेट मेरा दर्द होने लगता है ना कि देखिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। बहुत धूप है, धूप में मैं मोबाइल रख के वीडियो बना रही हूँ। तो क्या करेगी, पेट पेट मेरा बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो मैं रात भर सोई नहीं हूँ आज, सही बताऊँ। मुझे नींद आया सुबह में, फिर खाँसते खाँसते 2-3 बार उल्टी भी हुआ, तो भी मतलब कोई आराम नहीं मिला। दवा में 1 बार नहीं 3 बार मैं दवा पी हूँ खाँसी का, तो भी मुझे कोई आराम नहीं मिला।
और सुबह मुझे नींद आ रही थी, बट मुझे उठना भी था, इसलिए कि बच्चों को तैयार करना था, मेकअप वगैरह करना था। मेकअप का जो भी काम रहता है वो मेरे हाथों में आता है, कहीं भी हुआ तो इस वजह से। शादी में भी यही हाल था, कोई कह रहा भाभी मेरा कर दो, कोई कह रहा आंटी मेरा कर दो, कोई कह रहा दीदी मेरा कर दो। तो शादी में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सारिका भी कही थी कि जल्दी दीदी आ जाइएगा, और तो हम भी जल्दी आए, नहाए धोए, माधव को नहलाए धुलाए, खिलाए पिलाए और लग गए बच्चों का मेकअप करने के लिए। मेकअप हम दिखा नहीं पाए क्योंकि बताए ना कि जिस फ़ोन में मैं वीडियो बना रही हूँ उस फ़ोन में इतना सारा वीडियो और फ़ोटो आ गया है कि फ़ोन मेरा एकदम हैंग कर रहा है, खुल ही नहीं रहा है। मैं करूँ क्या? बड़ी मुश्किल से फ़ोन मैं उठा पा रही हूँ किसी का, हाँ बड़ी मुश्किल से। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ सारे वीडियो डाल दूँ और डिलीट कर दूँ, जितने पढ़ पाएंगे मैं डाल दूँगी और फिर हटा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिखाऊंगी वहाँ चल के कि कैसे वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगेगा बच्चों के, मतलब बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं, हर साल जाते हैं, अच्छा लगता है बच्चों का। बच्चे भी कहते हैं, अभी ईशु कह रहे थे बड़ी मम्मा आप आएंगी मेरे स्कूल में? तो हम कहे कि नहीं, तुम्हारे स्कूल में हम क्यों आए, तुमने मुझे बुलाया? तो कह रहा तो क्या, मुझे पता है कि आप आएंगी। तो ना हम कहे नहीं नहीं। तो कह रहा आप तो मेरा स्कूल देखी है ना? तो हम कहे नहीं, स्कूल तो तुम्हारा नहीं देखे। अरे वो क्या, जो मुझे छोड़ने ले जाती हैं कभी कभी, वहीं जाना अंदर। हम कहे अच्छा, मतलब मुझे बता रहे थे कि जैसे मुझे पता ना हो। तो पता है मुझे कहाँ जाना है, तो क्या क्या करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सारिका रहती नहीं है, तो मैं कभी कभी छोड़ आती हूँ या लेने चली जाती हूँ, तो मुझे पता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। शादी में हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बट थोड़ा सा कमी रह गया, थोड़ा सा कमी ये रह गया कि मेरे हस्बैंड जो है वो डांस वांस नहीं किए। बस यही, इसी का थोड़ा सा मेरे अंदर, मेरे दिल में थोड़ा सा मलाल रह गया। तो कोई नहीं, अपना अपना सबका पसंद होता है। और मैं तो बहुत इंजॉय की, खूब इंजॉय की। मैं तो ये अब सोच के इंजॉय करती हूँ ना कि पता नहीं कल मैं रहूँ या ना रहूँ। सही बात है, किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं। मेरी अरे क्या बोलते हैं, क्या लगेंगी, मामी सास थी, जो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा कि वो जो थी, मतलब अचानक से वो ख़त्म हो गई। तो मेरे मन में ये चीज़ें तो शुरू से है कि मतलब आज ये चीज़ें कर लो, पता नहीं कल क्या होगा नहीं होगा, कल होगा भी कि नहीं होगा। तो यही सोच के मैं खूब इंजॉय की। बट मैं बताई ना कि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने माहौल ख़राब कर दिया। बट मैं तो बहुत इंजॉय की, खूब इंजॉय की। माहौल ख़राब क्या कर दी, ये सब लोग ने डांस किया, बस ये नहीं किए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, सबका अपना मन होता है। अगर करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बट नहीं किए, कोई नहीं, अपने करते हैं, ऐसा नहीं। ये लोग तो डांस में बहुत आगे हैं, सब लोग यहाँ की लड़के और लड़कियाँ सब लोग को डांस आता है, बट बहुओं को नहीं आता है। हम लोग 4 बहुएँ हैं, चारों बहुओं को आता है, बस इतना नहीं आता जितना इन लोगों को आता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज में कह दें अरे यार मुझे तो डांस ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कह सकें कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, ये भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और वीडियो तो बहुत बनाने की कोशिश की, बस बना नहीं पाई, इसीलिए जो भी बने ना मैं शॉर्ट वीडियो बना बना के डाल दे रही हूँ कि आप लोग बस देखते रहिए कि हम लोग किए क्या है, कर क्या रहे थे। बहुत इन्जॉय किए, बहुत इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आ गया। और जो लोग नहीं है, आप मतलब कभी आए थे, वो लोग भी आए फंक्शन में, और मतलब बहुत अच्छा लगा। सब लोग अपने खास ही हैं, मामा मौसी, मामा चाची चाचा, यही लोग हैं सब लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना एंजॉय हम लोग किए होंगे। मेरी नंद है और देवरानी जेठानी, हम लोग, हाँ सास लोग, मौसिया सास लोग, बहुत सारी लोग हैं, 3-4 लोग हैं। तो वीडियो में देखे होंगे आप लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं।
तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।